मंदसौर बाईपास निर्माण का भारी विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रद्धालु। माताजी मंदिर और पूजनीय पीपल के पेड़ को बचाने की उठाई मांग। आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने की दी चेतावनी। मंदसौर का आजाद चौक हुआ कैद। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से आजाद चौक पर लगी पाबंदियां। फैसले के बाद व्यापारियों और स्थानीय जनता में फूटा भारी आक्रोश। अतिक्रमण पर मंदसौर नगर पालिका का बड़ा एक्शन। दशपुर कुंज और जिला अस्पताल के सामने से खदेड़े गए अवैध ठेली। यातायात सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने चलाया डंडा। नशे के खिलाफ मंदसौर पुलिस की निर्णायक जंग। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शंखनाद। एसपी विनोद कुमार मीणा की खुली चेतावनी। नशे के कारोबारियों की अब खैर नहीं। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई जनसुनवाई। एसपी विनोद कुमार मीणा ने सुनी समस्याएं। मंदसौर में नए बाईपास निर्माण के विरोध में श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर के भक्तों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र से गुजरने वाले इस प्रस्तावित बाईपास की जद में एक प्राचीन माताजी का मंदिर और पवित्र पीपल का पेड़ आ रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये स्थान उनकी गहरी आस्था का केंद्र है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बाईपास को मंदिर के बीच से न निकालकर उसकी बाहरी बाउंड्री के पास से बनाया जाए, ताकि धार्मिक धरोहर और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। मांग पूरी न होने पर भक्तों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर श्रवण नाला नालसा माता रोड, उस मंदिर परिसर के बीच सेंटर से रोड निकाला जा रहा है। उसी मंदिर परिसर के बीच में दिवाक माता का स्थान है, जो अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन। वहाँ पे बरगद का पेड़ है, उसको भी क्षति पहुँचाई जा रही है। और पास में हिंगलाज माता मंदिर की भी बाउंड्री वाल पूरी, तो अगर रोड निकलता है तो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि वे कृपया इस रोड को, वर्तमान खिलचीपुरा रोड जो है घाटी के नीचे से होता हुआ उधर से निकालें, ताकि खिलचीपुरा की 10,000 जो जनसंख्या है उसके लिए सुगमता हो जाए। और वहाँ पे विश्व विख्यात श्री कुबेर मंदिर, धौलागढ़ महादेव और सूर्य मंदिर, जैन समाज का भी मंदिर, तीर्थ स्थान वहाँ पे बन रहा है, ताकि सबके लिए वो सुगम हो जाए। यही मेरा अनुरोध है। और आज हम सभी धर्म के और सभी एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मंदसौर नगर के विकास के साथ ये पूरी युवा टीम है, मंदसौर की हर जनता है। पर विकास के काम में अगर मंदिर को क्षति पहुंचती है, माता जी के मंदिर को क्षति पहुंचती है, तो हम सबको दुख है। इस पूरे समग्र हिंदू समाज को दुख है। अभी भगवान पशुपतिनाथ से लेके सिंहस्थ में एक राशि आई है, उस राशि से एक रोड बनना है। वो रोड गलत जगह बनाया जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी से उसकी लेआउट गलत दी गई है। हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई, सभी युवाजन खिलचीपुरा के आज जनसुनवाई में भी जा रहे हैं। अगर मेला लगता है तो 1.25 महीना 1.5 महीने का मेला लगता है। उसके अंदर नालसा माता जी, खिलचीपुरा, सेजपुरी, अघोरी, अमलावत के व्यक्ति बड़े परेशान होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि मंदिर की जगह को क्षति न पहुंचाते हुए जो बाईपास निकालना है, ओखा बाबजी या वर्तमान जो रोड बना हुआ, उसी रोड पर अगर रोड बनाया जाता है तो मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। और वहाँ से ज़मीन अगर से रोड निकलता है तो मेले का बाईपास हो जाएगा। मेले से जो व्यक्ति परेशान होता है, सर्वाधिक जैन समाज के व्यक्ति का विघ्नर पार्श्वनाथ भगवान है, धौलागढ़ महादेव कुबेर जी का इस पूरे मालवांचल एकमात्र मंदिर है, सूर्य मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर है, वहाँ पर साड़ी का प्रथम विज्ञापन वहाँ से निकला था। वो तीनों स्थान को छोड़ा जा रहा है। उन तीनों स्थानों को जोड़ा जाए तो बाईपास ओखा बाबजी से निकलना चाहिए। ओखा निकलते हुए जो त्रिकोणी है या कब्रिस्तान है वहाँ पर मिल जाएगा और नालसा माता होते हुए बाईपास जाना चाहिए, बाईपास पर निकलना चाहिए। हम सबकी यही मांग है कि जो लेआउट दी गई वो निरस्त की जाना चाहिए। जो सीएस का पैसा जो आता है वो पैसा इसलिए आता है कि भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए, पर यहाँ पर भीड़ को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा और कंजेस्टेड किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, सांसद जी से हमारी चर्चा हुई है, बंचला गुजर जी से हमारी चर्चा हुई है, रमादेव गुजर से हमारी चर्चा हुई है। चर्चा कर हमने यही मांग की है कि रोड का डाइवर्सन होना चाहिए, बाईपास निकलना चाहिए, जिससे मेले भी आसानी से हो सके और जनता परेशान ना हो। मंदसौर के ऐतिहासिक आजाद चौक घंटाघर के ओटले को प्रशासन द्वारा टिन शेड से कैद किए जाने के मामले में अब जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि घंटाघर के ठीक सामने स्थित ये ओटला सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सांझी विरासत का प्रतीक था। पयामी ने सवाल उठाते हुए पूछा है, इस चबूतरे को चारों तरफ से पैक करने का औचित्य क्या है? ये कार्रवाई किसके आदेश पर की गई है? क्या इसे नगरपालिका ने अंजाम दिया है या फिर लोक निर्माण विभाग PWD ने? प्रशासन की इस खामोशी और बिना किसी पूर्व सूचना की गई इस कार्रवाई से शहरवासियों के साथ साथ विपक्षी नेताओं में भी भारी आक्रोश है। मंदसौर नगर का हृदय स्थल आजाद चौक घंटाघर कहलाता है।
आज़ाद चौक को प्रतिबंधित कर दिया है इन्होंने, पूरे चद्दर से पैक कर दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता अधिकारी क्यों अपनी मनमानी करते हैं। जनप्रतिनिधियों को कभी सजेशन नहीं किया जाता है, किसी पार्षद को जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं दी इन्होंने और पैक कर दिया है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि कांग्रेस के लड़ाई हो, देश को आज़ाद करने की लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी के धरना आंदोलन प्रदर्शन हो, अन्य सामाजिक संगठनों धरना आंदोलन प्रदर्शन आज़ाद चौक पर हुए हैं। आज़ाद चौक पर पैक कर दिया है। कोई भी गरीब व्यक्ति ठंड के अंदर इस होटल पर बैठता था, कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर बैठकर अशाने के रूप में लेता था, कोई भी माता बहनें बरसात जब आती थी, बरसात के समय यहाँ पर खड़ी रह जाती थी। एक सुरक्षा कवच था, इस सुरक्षा कवच को आज पैक कर दिया गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आगामी सारे त्यौहार आ रहे हैं, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक होटला है, आज़ाद चौक है। इस चौक के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिलकर हर त्यौहार को स्वागत के यहाँ से करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर हर त्यौहार मनाए जाते हैं। आनंद चौदस हो, गणपति जी की स्थापना हो, गरबे का कार्यक्रम हो, इस आज़ाद चौक पर किया जाता है। अब इसको पैक करने पर कई त्यौहार भी यहाँ पर प्रतिबंधित हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम सबके त्यौहार प्रतिबंधित हुए हैं। मैं प्रशासन से अतिशीघ्र मांग करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र इस होटलों को आज़ाद किया जाना चाहिए। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सुधीर जी गुप्ता जी से, वंशिला गुजर से, रमादेव गुजर से, इनसे भी आग्रह करेंगे कि तुरंत इसको, ये होटलों को गुलामी से मुक्त करके इसको आज़ाद किया जाना चाहिए। बहुत सोचने वाली बात है कि मंदसौर शहर का हृदय स्थल जो घंटाघर कहा जाता था, उस घंटाघर के जस्ट सामने एक ओटला चबूतरा हुआ करता था, जो कि हिंदू मुस्लिम साझी विरासत की भी गवाही देता था। मेरा ये कहना है कि उस ओटले को, उस चबूतरे को चारों तरफ से पैक करने का औचित्य क्या है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि वो किसके आदेश के अनुसार किया गया है, क्या नगर पालिका ने किया है, क्या PWD ने किया है, और उस औचित्य को पैक कर अगर वहाँ कोई दुकान बना दी जाती तो भी एक चीज़ समझ में आती। लोगों की एक बैठने की जगह थी जहाँ बैठकर वो अपनी दिन भर की गतिविधियों को आपस में चर्चा करते थे। पानी बारिश से बचने के लिए लोग वहाँ बैठते थे। और मैं समझती हूँ कि मंदसौर में नगर पालिका की गतिविधियाँ भी बहुत हद तक वहाँ धरने, आंदोलन, कार्यक्रम संचालित होते थे, क्योंकि एक वो मंच नुमा ओटला था। मैं अपने खुद की बात करूँ तो कई बार मैंने उस मंच रूपी ओटले से अपनी बात मंदसौर वासियों से भी की है। क्या वजह है कि उस होटले को बंद कर दिया गया, उसकी जानकारी हमें किसी को नहीं है, ना नगर पालिका के माध्यम से दी गई, ना किसी पार्षद को बताया गया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये निवेदन करूंगी कि अतिशीघ्र उस होटले को जो आसपास से कवर कर रखा है पत्रों से, उसको अतिशीघ्र हटाया जाए। अन्यथा कांग्रेस के साथियों के साथ हम सब वहाँ जाकर उस होटले को आज़ादी दिलवाने का एक प्रक्रिया करेंगे। आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ एक चबूतरा है आज़ाद चौक पर, उससे चद्दर से पैक कर दिया गया है। तो मैंने संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत करी है और जानकारी मंगाई है। तो जैसी जानकारी आती है मैं आपको बताऊंगी कि उसको यथावत रहेगा या हटाएंगे। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मंदसौर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दशपुर कुंज आदर्श रोड और जिला अस्पताल के सामने लगे चाट चौपाटी के अवैध ठेलों को हटा दिया। अस्पताल के बाहर से अतिक्रमण हटने से अब मरीजों व एम्बुलेंस के आवागमन की बाधा दूर हुई है। अतिक्रमण अधिकारी राजेश दावरे ने बताया कि ट्रैफिक जाम की लगातार शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इन क्षेत्रों में दोबारा ठेले लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी और सामग्री जब्त कर ली जाएगी। ये दशपुर गार्डन के आसपास ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे रोड जाम होता है। इनको नगर पालिका की टीम द्वारा प्रतिदिन हटाया जाता है और उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं तो फिर हटाया जाता है। ठोस कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर चालानी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं मानते तो इनका फिर सामान जब्त करेंगे। ये अस्थायी ठेले हैं, खड़े हो जाते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। नगर पालिका टीम आती रहती है। हाँ, आपके चालानी कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान जोरों पर है। एसपी विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस पिछले 15 दिनों से हर थाना क्षेत्र और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। एसपी मीणा ने स्पष्ट किया कि नशा शरीर, हंसते खेलते परिवार और समाज का पूरी तरह विनाश करता है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें, दूसरों को भी रोकें और नशा तस्करों या अवैध विक्रेताओं की सूचना निडर होकर पुलिस को दें। मंदसौर पुलिस एक नशा मुक्त और सुरक्षित समाज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 नशा मुक्ति एक जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है।
आप सबको विदित ही है कि हमारे द्वारा लगभग निरंतर पूरे ज़िले भर के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर थाना लेवल पे प्रयास हमारा यही है कि हर जन तक मंदसौर के पहुंचा जाए, और ये कि आप खुद तो नशा ना करें, साथ ही साथ अन्य किसी को कोई नशा कर रहा है तो उसको भी रोके टोके। इसके अलावा जो नशा समाज में बेच रहा है उसकी शिकायत भी पुलिस को करें। इस मैसेज के साथ पिछले 15 दिनों से लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और वैसे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नशे का जो अंततः परिणाम है वह विनाश ही है। भले ही वो आपको कुछ पल की खुशी ज़रूर दे दे, बट अंततः वो आपको विनाश की ओर ही ले जाएगा। सर्वप्रथम वह आपके शरीर को खोखला करेगा, आपके परिवार को नष्ट करेगा, फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो सामाजिक लेवल पे देखने को मिलेंगे, और अंततः जिस राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं उस राष्ट्र निर्माण में कुठाराघात ये नशा सबसे ज़्यादा करता है। इसीलिए आप सभी को नशे से दूर रहें और अपने जीवन में अच्छा बदलाव करें। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में प्रति मंगलवार को विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार इसका उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निराकरण करना है। एसपी मीणा ने बताया कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से जमीनी विवाद, आपसी झगड़े और महिला संबंधी अपराधों की शिकायतें अधिक आ रही हैं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को तुरंत जाँच और उचित कानूनी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य लक्ष्य लोगों को थानों के चक्कर काटने से बचाना, उन्हें त्वरित न्याय दिलाना और पुलिस प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास अधिक मजबूत करना है। देखिए, प्रतिदिन ट्यूसडे को हमारे द्वारा जनसुनवाई की जाती है। उसी अनुक्रम में पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गजेटेड ऑफिसर्स भी प्रेजेंट हैं, और जो भी आवेदक है उनकी समस्या को सुन के तत्काल निराकरण किया जा रहा है। देखिए, हाल फिलहाल तो लड़ाई झगड़े हो गए, ज़मीनी विवाद खासतौर पे आते हैं, महिला संबंधित अपराध की चीज़ें आती हैं, तो खासतौर पे ज़मीनी विवाद और महिला संबंधित अपराध ज़्यादातर आते हैं।